बैंकों की लंबे समय से चली आ रही बड़ी डिमांड को सरकार ने फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हालांकि सरकार के इस फैसले से बैंक कर्मियों को झटका जरूर लगा है, लेकिन आम आदमी के लिए ये राहत भरी खबर है। बैंकों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सरकार उन्हें लेकर कड़े फैसले ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बैंकों की इस मांग को लेकर रजामंद होने के मूड में नहीं है और मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में बैंकों की इस मांग को मानने से इनकार कर रही है। अब आप सोचेंगे कि क्या है वो मांग, तो आखिर क्या है ये मांग जिसे लेकर बैंक काफी समय से सरकार की मान मनोबल करने में जुटे हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों सरकार ने बैंकों की इस मांग को ठुकरा दिया। सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि ऐसी कौन सी डिमांड है जो लंबे समय से सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब समय आया तो सरकार ने उसे रेड सिग्नल दिखा दिया। तो दरअसल बैंक यूनियंस काफी समय से बैंकों के लिए 5 डेज वर्किंग करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं, लेकिन बैंक यूनियंस की मांग है कि बैंकों के लिए जो है 5 दिन वर्किंग कर दिया जाए, बाकी 2 दिन जो है हॉलीडे कर दिया जाए। यानी कि बैंक इस मांग को सरकार के आगे काफी लंबे समय से पूरी करने की कोशिशों में लगे हैं और अब उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही सरकार बैंक यूनियन की इस मांग को मान लेगी, इस पर मोहर लगा देगी। लेकिन सूत्रों की माने तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने संकेत दिए हैं कि 5 वर्किंग डेज करने से बैंक ऑपरेशंस पर नेगेटिव असर पड़ेगा, जिसका सीधा असर बैंक कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। यही वजह है कि इस फाइनेंशियल ईयर में बैंकों को 5 वर्किंग डेज नहीं किए जा सकते। बैंकों की 5 दिन खुलने की डिमांड को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सूत्रों की माने तो इस फाइनेंशियल ईयर में बैंकों का 5 डे वर्किंग होना दूर की कौड़ी दिखता है। आपको बता दें कि एक सीनियर ऑफिशियल के हवाले से खबर है कि सरकार की इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन यानी IBA के साथ इस पर बातचीत जारी है, लेकिन अभी 5 डेज वर्किंग को इस साल से लागू करने की संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करने से बैंकिंग सेवाओं पर नेगेटिव असर पड़ेगा। खासकर ऐसे लोगों को परेशानी होगी जो मंडे टू फ्राइडे ऑफिस की वजह से बैंक से जुड़े कामों को शनिवार को करना पसंद करते हैं। ज्यादातर वर्किंग क्लास अपने अधूरे बैंकिंग कामों को पूरा करने के मकसद से बैंक ब्रांच को शनिवार को ही विजिट करते हैं। हालांकि आज की तारीख में ज्यादातर लोग बैंकिंग ऐप से अपनी सभी ट्रांजैक्शन से जुड़े जो काम है वो कर लेते हैं, लेकिन ब्रांच में आज भी ज्यादातर वर्किंग क्लास शनिवार को ही विजिट करते हैं। आपको बता दें कि इस मांग को बैंक यूनियन लगातार अलग अलग तरीकों से सरकार तक पहुंचा रहे हैं और लगातार सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। यहां तक कि इस मांग को मनवाने के लिए बैंकों और बैंक यूनियन ने देश भर में 24 और 25 मार्च को एक देशव्यापी हड़ताल का भी आयोजन किया था। हालांकि इस हड़ताल के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि RBI ने 1 अप्रैल से बैंकों को 5 डेज वर्किंग की मंजूरी दे दी है, लेकिन बाद में साफ हुआ कि सरकार या RBI की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश पास नहीं किया गया है। तो 24-25 मार्च बैंकों की देशव्यापी हड़ताल में यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियंस ने मांग की थी कि बैंकों में खाली पदों को भरवाया जाए, साथ ही टेम्पोररी एम्प्लॉयज को परमानेंट किया जाए। इसके साथ ही बैंकों को अन्य सेक्टर की तरह ही 5 डेज वर्किंग की इजाजत दी जाए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस में 9 प्रमुख बैंक यूनियन शामिल है, जो पब्लिक प्राइवेट फोरम बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अतिरिक्त इसमें बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की नौकरी को सेव करने यानी सुरक्षित करने, ग्रेच्युटी अधिनियम में संशोधन कर अधिकतम सीमा को 25 लाख रुपए तक करने जैसी मांगे भी शामिल थी। बैंक यूनियन की लगातार मांगों और दबाव से ऐसा लग रहा था कि शायद सरकार को बैंकों के आगे झुकना पड़ जाए और सरकार 5 डेज वर्किंग के इस मांग को मंजूरी दे दे। लेकिन अब जो तस्वीर है बिल्कुल साफ हो गई है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो सोमवार से शुक्रवार ऑफिस की वजह से बिजी रहते हैं और शनिवार को बैंक जाना ज्यादा पसंद करते हैं और अपने काम निपटाते हैं, तो अब आपके लिए शेड्यूल में कोई भी बदलाव आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि बैंक 5 डेज वर्किंग नहीं कर पाएंगे, बैंकों की ये मांग नहीं मानी जाएगी। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9, और अगर आप खबरों को पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा समझना चाहते हैं तो मनी 9 लाइव वेबसाइट पर विजिट करें और वहां पर आपको ढेर सारी खबरें मिल जाएंगी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी, आजकल जो भी चल रहा है उस चीजों से जुड़ी, जिससे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं हर खबर के साथ। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा,
बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।